सबसे डाउन रिजल्ट 11th में रहता था मेरा, जैसे कि मतलब बॉटम 5 में भी आ रखा हूँ। वो काफ़ी 3 आवर्स के मैंने मतलब 100-150 तो दे ही दिए होंगे। 100-150 क्योंकि मुझे लग रहा था कि टेस्ट से ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, स्पेशली मैथ्स में। बाकी दोनों में तो बुक्स और वो इम्पोर्टेंट है, पर मैथ्स में तो टेस्ट से बेटर रिसोर्स तो नहीं मिला। ये चीज़ किस इतनी मेहनत करे हुए तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही पढ़ते पढ़ते, बट एक मिनिमम लेवल पे पढ़ते हुए मज़ा आना चाहिए। स्पेशली मदर ने, क्योंकि जेई की जर्नी सिर्फ ऐसी जर्नी नहीं है ना कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, मेहनत डालते जा रहे हो, थोड़ा सा आपके इमोशनली भी रहती है, मुश्किलें होती हैं। तो बिल्कुल ही कुछ और टॉपिक पे बात करना शुरू हो जाती थी, और कुछ देर के बाद उनसे बात करने के बाद ही इतना अच्छा लग जाता था कि माइंड फ्रेश हो जाता था एक तरीके से। 2 चीज़ कहूँगा, एक तो कि अगर जैसे 2 साल कोई कर रहा है तो मन मार लो, थोड़ा रोक लगा लो, क्योंकि मेरे को जो सीनियर से भी हमारी इंटरेक्शंस होती रही है, जो वो कह रहे हैं कि इट इज़ वर्थ इट, तो मन मार लो। दूसरा जो मैंने पर्सनली थोड़ा मैसअप करा भी था, वो था रिविजन को इम्पोर्टेंस देना। रिविजन से ही बनती है रैंक, ये मेरा कहना। वो पेपर भी आपके एक तरह से रिवीजन ही है, और उससे पहले वाले जो आपके रिवीजन है। आप यही कि अभी मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे और बहुत मन करेगा पढ़ाई नहीं करने का, और बट बहुत टेम्प्रेरी और डिस्ट्रैक्शंस, और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा कोई डिस्ट्रैक्शन, वो कुछ मन नहीं करेगा वो करने का, बोर हो जाओगे 1-2 हफ्ते में। तो ये समझ जाओ और अभी से छोड़ दो। मन नहीं करता मोबाइल इतना नहीं मोबाइल देखने का, बट ऐसे मैं सोचा प्ले स्टेशन खेलेंगे, टीवी शोज ये सब देखेंगे, मन ही नहीं करता, आलस आता है इतना। मूवी देखने में आलस आता है, बच्चे कहेंगे मेरे को पूरे दिन दिखा लो। अभी लगता है ना जब पढ़ाई करनी होती है, मूवी के अलावा ऑप्शन पढ़ाई होता है ना, बट फिर मन नहीं करता। जब आप एकदम फ्री हो तो इतना मन नहीं करता। 3 साल में सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही था कि बस चलते रहो, कैरी ऑन। बहुत बार होता है परफॉर्मेंस कम हो जाती है या माइंड लगता है कि नहीं होगा, और बस यही मैंने सीखा है बार बार कि बस कंटिन्यू करना है तुम्हें, आगे जाके सब ठीक ही होगा एंड में। सबसे डाउन रिजल्ट 11th में रहता था मेरा, कि आप बार बार अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, पढ़ रहे हो। रिजल्ट को डिफाइन करो एक बार। हाँ, कितना डाउन रिजल्ट जैसे? मतलब जैसे कि मतलब बॉटम 5 में भी आ रखा हूँ, या मतलब ऑल इंडिया, मतलब हमारे जैसे बैच के टेस्ट होते थे 50, 55, 60 लोग होते थे, उनमें बॉटम 5 में कर रखा है। जैसे कि जो मेरे बैच में थे उनसे भी बाहर, कुछ और बैचेस थे उनसे भी बाहर, बिल्कुल नीचे। मतलब पूरे वीक पढ़ो बैठ के, ठीक है, और फिर आप टेस्ट देने जाते हो, और फिर आपको फिर वही दिक्कत हो रही है, टेस्ट फिर से बुरा जा रहा है, और ख़त्म होने से पहले माइंड में हो रहा है नहीं ये टेस्ट अच्छा नहीं गया मेरा। एंड वीक आफ्टर वीक वो चीज़ फेस करी मैंने, वही बहुत लो टाइम था वो, तो कि कर भी क्या रहा हूँ मैं। और टेस्ट करते करते भी जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आया, आप उसको एनालाइज करोगे, हर टेस्ट देने के बाद खोल के फिर से सारे क्वेश्चंस चेक करोगे, मार्क कर लोगे से एनसीईआरटी से, आपको लगता है, क्योंकि मोस्टली आपको टेस्ट देने के बाद पता लग जाता है ये चीज़ गलत करी है मैंने, या क्यों गलत करी है। टेस्ट के बीच में तो नहीं पता लगता, देन वो चीज़ करेक्ट करो। मतलब फिर वही बात है। लॉकडाउन एक प्रोडक्टिव पीरियड रहा है या कम प्रोडक्टिव? बहुत, मेरे लिए तो बहुत प्रोडक्टिव पीरियड था। बहुत प्रोडक्टिव। जो फ्रीडम मिला मेरे को अपने हिसाब से चीज़ें करने के लिए, वो मतलब उसके बिना तो क्या पता क्या होता है। ऑफलाइन से ऑनलाइन में हुए तो उससे दिक्कत नहीं हुई? मुझे तो पर्सनली देखा जाए तो जैसे स्टार्टिंग हुई थी, जैसे अनाउंस हुआ था 21 डेज लॉकडाउन है, मेरे को ऐसे रिलीफ हुआ कि जैसे मेरे को टाइम मिल गया, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, अपना घर बैठ के पढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ तो मैं यही बताऊंगा जो मैंने खुद ही सीखी है करके, कि आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। आप दूसरों को कॉपी करोगे तो मतलब जो पूरी चीज़ें कर रहे हो आपको दिखेंगे भी नहीं, आपको बस एक इमेज दिखती है कि हाँ ये कर रहे हैं, बट उसमें भी बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो बहुत काम आती है उनके, जो आपको नहीं दिखेंगी, एंड आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे। देन आप सोचोगे मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है। तो ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं बस ट्राई करता था कि मैं वही क्वेश्चंस करूं जो मुझे मुश्किल लग रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली कुछ सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, उसमें तो आपको रटना पड़ेगा, तो वो उसमें नहीं होता था, लेकिन जैसे फिजिक्स और मैथ्स में वही क्वेश्चंस, मतलब मैं वैसे क्वेश्चंस ढूंढने की ट्राई करता था जो मुझे मुश्किल लग रहे हैं। और ऐसा नहीं करता था कि मैं, मतलब कुछ लोगों का होता है कि मेरे साथ भी हुआ था कि मैं किसी चीज़ को कंप्लीट करो तो उससे अच्छी फीलिंग आती है, पर वो थोड़ा डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपसे इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं और उस बुक में 100 और इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप वो करोगे तो आपको प्रॉब्लली उतना ज़्यादा गेन नहीं होगा ना, जितने आप मे बी 10 काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस कर लो। ऑब्वियसली शुरू में स्टीप लर्निंग कर्व होता है, और मतलब मुश्किल तो होता है, सोल्यूशन वगैरह देखने पड़ते हैं कभी कभार, पर आई थिंक उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है काफ़ी रिलेटिवली। मतलब
अगर आप एक क्वेश्चन पे आधा घंटा भी लगा रहे हो और लेकिन आप उससे मतलब नई नई चीज़ें सीख रहे हो, जैसे मतलब आपने देख लिया कि इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो आप इस इक्वेशन को, या फिर ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना ज़रूरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओ तो अच्छा रहेगा। तो ये काफ़ी मतलब जनरल चीज़ है जो और प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर लेती हैं कभी कभार, और ऊपर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका अगर आप हार्ड क्वेश्चंस करते हो। तो बस मैंने यही ट्राई करी कि और ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे हार्ड क्वेश्चन कर लूँ, मुझसे होने नहीं वाले, 2-3 घंटे एक क्वेश्चन पे तो नहीं लगाता था मैं, पर ट्राई करता था कि जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो मुश्किल लग रहे हैं मुझे, तो उससे मतलब इम्प्रूवमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ड्रामेटिकली बोल सकते हो बढ़ सकता है। मतलब कितने सैम्पल पेपर्स लगभग निकाल लिए थे फुल टेस्ट पेपर से पहले? बहुत ही सारे, क्योंकि आखिरी 2-3 महीने तो टेस्ट ही दे रहा था मैं प्रैक्टिस के लिए भी। मेंस के कितने, एडवांस के कितने? मेंस पे तो मतलब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं उसके भी प्रिपरेशन तो करी, मतलब आखिरी 2 हफ्ते मैंने मेंस पे ही लगाए थे मेंस से पहले, और मुझे पता था कि मतलब इतना कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरा मेंस अच्छा चले जाना चाहिए, और मेरा गोल तो हमेशा से एडवांस ही था। तो मैंने मेंस के लिए वो टॉपिक्स पढ़े जो एडवांस सिलेबस में नहीं है, मतलब सेमीकंडक्टर्स या ह्यूमन आई टाइप चीज़ें पढ़ी, और फिर मेंस के जो मॉक टेस्ट थे पिछले साल के वो काफ़ी वही बहुत सफिशिएंट है, मतलब मॉक टेस्ट के लिए तो स्पेशली जो अगले साल देने वाले हैं उनको तो बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स हैं, तो वही काफ़ी है। लगभग कितना नंबर आपने मेंस के लिए सैम्पल पेपर इतने मैंने कर लिए? 10, 20, 30, 40? 20 कर लिया, 20 के करीब। और एडवांस के लिए? मतलब आप एग्जैक्टली सैम्पल पेपर से क्या मतलब है आपका? फुल टेस्ट? क्योंकि फुल टेस्ट हो गए, या फिर भाई जैसे आपका पिछला पास्ट 40 ईयर्स आता है वो कर लिया होगा? हाँ वो तो करा था मैंने। और कंप्लीट पेपर्स कितने दिए? बहुत ही सारे, आई मीन एस्टिमेट ही कर रहा हूँ मैं, बट एटलीस्ट 100 तो दिए होंगे कंप्लीट पेपर्स? मतलब 3 आवर्स पेपर्स एटलीस्ट 100 दिए होंगे, कंप्लीट 6 आवर्स, क्योंकि मैं 6 आवर्स के लिए बैठना तो मैंने थोड़ा लेट ही स्टार्ट करा था, यूजुअली मैं 3 आवर का टेस्ट देता था, वो काफ़ी, तो 3 आवर्स के मैंने मतलब 100-150 तो दे ही दिए होंगे। 100-150? क्योंकि मुझे लग रहा था कि टेस्ट से ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, स्पेशली मैथ्स में। बाकी दोनों में तो बुक्स और वो इम्पोर्टेंट है, पर मैथ्स में तो टेस्ट से बेटर रिसोर्स तो नहीं मिला। ये चीज़ की एक तो यही कि अपने लेवल से ऊपर के प्रॉब्लम्स करो थोड़े, मतलब जो आपको एक्चुअल में चैलेंज करे, आपको इंस्टेंटली नहीं पता चल रहा कि कैसे करने हैं वाले, क्योंकि मतलब कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना ही चाहिए। और यही कि जो भी आप उस दिन करो एक बार अपने मन में दोहरा लो कि मैंने आज क्या क्या करा, और हो सके तो मतलब दिन के शुरू में टारगेट भी बना लो कि आज क्या करना था, और फिर देख लो दिन के एंड में देख लो कि जो भी मैंने करा आज उसे मैं बेटर कर सकता था, ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता था क्या,